लाइव सेशन के अंदर हम HPSC PGT एग्ज़ाम 13 सितंबर 2024 का जो पेपर हुआ है उसको एक दृष्टि से देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रत्यक्षवाद से आप क्या समझते हैं और इसने आधुनिक भूगोल पद्धति दृष्टिकोण को किस प्रकार से प्रभावित किया है। दूसरा, वारेनियस से संबंधित इनकी जो पुस्तक है उसके बारे में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं तो इसमें भूकंप की तरंगों के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा इस प्रश्न के अंदर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से जलवायु प्रभावित करती है और विभिन्न स्थानों पर सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में पूछा गया ये प्रश्न। तो ये प्रश्न आप कक्षा 11 की जो भूगोल वाली जो पुस्तक है उसमें आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसे। प्रवाल वित्तियों के अस्तित्व में जलवायु किस प्रकार से खतरा है वो उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में पूछा गया यहाँ से। ये 8 क्वेश्चन थे आपके। इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए आप, हिंद महासागर की क्षेत्रीय शक्ति के बारे में पूछा गया। इस प्रश्न में अरावली से संबंधित प्रश्न पूछा गया, अरावली पर्वतमाला से संबंधित। फिर ये देखें तो भारत के अंदर जो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं जो अर्य प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है इसके बारे में पूछा गया है। तो आप ये अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। फिर पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पूछा गया यहाँ से और यहाँ पर लेटेराइट मृदा के बारे में पूछा गया। मैंग्रोव वनस्पति के बारे में पूछा गया और यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषताएं पूछी गई है। तो ये कक्षा 11 की जो भौतिक पर्यावरण से संबंधित एक किताब है उसमें से ये प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे देखें तो यहाँ देखिए, मानसून के महीने के दौरान भारत के किन शहरों में बाढ़ आती है, कारण बताने हैं। प्रवास के मुख्य कारण बताने हैं आपको। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति को सुधारने के लिए किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है ये पूछा गया है। और भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के महत्व के बारे में प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। और मलिन बस्तियों में वृद्धि हो रही है, इसके प्राथमिक कारण क्या है। और भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत क्या है। और यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में पूछा गया है। और भारत अपने निर्यातक विविधता के लिए व्यापार संतुलन में सुधार के लिए हाल ही में किन परिस्थितियों को क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार से ये आपके 18 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं यहाँ से। और ये आप पुनः एक बार और देख सकते हैं इस पेपर को।